अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि क्लास 8th के सिलेबस में है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी जो फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी जो स्पर्म्स होते हैं मेल्स में, जो स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स में एग्स बनते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन है, इट इज मेनली कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स इसमें बनते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उनकी अलग अलग फंक्शन होती है। नंबर फर्स्ट वन ऑर्गन इसमें आता है दैट इज टेस्टिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो टेस्टिस होती है, दीज आर पियर्ड ऑर्गन्स। यानी पियर्ड मीन्स यानी जो पियर में होते मीन्स दे आर टू इन नंबर। जो टेस्टिस है दे आर टू इन नंबर, लेकिन कहाँ पे होते प्रेजेंट होते हैं, दे आर लोकेटेड आउटसाइड बॉडी कैविटी। यानी जो हमारी बॉडी कैविटी होती है इसी के बाहर होते हैं, और उनकी जो पोजीशन है कहाँ पे होती है, बिटवीन टू लेग्स इन मेल्स। यानी मेल की जो दो टांगे होती है उनके बीच में होता है, that are called as testes and their number is 2। और अगर हम यहाँ पे देखें, जो टेस्टिस होती है उनकी जो फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। यानी जो टेस्टिस होती है दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, और एक हार्मोन वहां से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्टोस्टेरोन। और जो यही टेस्टोस्टेरोन होता है, इससे क्या आते हैं, इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। इससे क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इस हार्मोन से आते हैं, वो कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, यानी जब इंसान बालिग होता है उसी बालिग होने के बाद वो कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे मॉस्टिस आती है, बियर्ड आते हैं, या जो बहुत सारी चेंजेस हमारी ब्रॉड शोल्डर्स बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं वो किससे आते हैं, टेस्टोस्टेरोन। means testosterone it is released by testes and plus sperms they are also released from testes। उसके बाद दूसरा पार्ट है दैट इज सेक्रोटम। जो सेक्रोटम होता है इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर टेस्टिस होती है। यानी ये क्या होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर टू टेस्टिस होती है। यानी इसमें ये पाउच क्यों होता है, यानी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये सेक्रोटम क्यों होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स को बनने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, न ज्यादा न कम। लेकिन अगर इनको जरूरत पड़ेगी ये फिर बॉडी से हीट लाती है। और या अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो सेक्रोटम होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 1 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री, और यहाँ पे इससे कम होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बराबर 37 होगा सो इट विल reduces the life of sperms। इसीलिए लड़कों को कहा जाता है दे शुड नॉट टेक हॉट बाथ्स, क्योंकि इट ग्रेटली रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द स्पर्म्स। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या आता है इसमें, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज नंबर थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। उसको क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो स्पर्म डक्ट होता है, स्पर्म डक्ट इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यानी जो स्पर्म डक्ट होता है इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये ट्यूब जैसा होता है, और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 40 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 40 सेंटीमीटर। और जो स्पर्म डक्ट की फंक्शन क्या होती है, इट कैरीज स्पर्म्स। यानी इसकी जो मेन फंक्शन है, इट कैरी स्पर्म्स, यानी ये स्पर्म्स को कैरी करता है। उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है इट इज आल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 20 सेंटीमीटर। यानी इट इज आल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो यूरेथ्रा होता है ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यूरेथ्रा के एक दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज ए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यानी इसका दूसरा नाम है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्यों कहते हैं इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ पे दो वर्ड से यूरिनोजेनिटल, क्योंकि इसकी दो फंक्शन है, इट कैरीज यूरिन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन इट कैरीज अ स्पर्म। यानी एट द टाइम ऑफ
urination it carries urine, and at the time of reproduction it carries the sperms. So it is also called the urinary genital tract. और ये arise कहाँ से होता है? It is arises from, या it arises from urinary bladder, यानी जो urinary bladder होता है वहां से ये arise होता है. उसके बाद जो आखिरी पार्ट है इसका, आखिरी जो ऑर्गन है इसका, अगर हम देखेंगे वो दैट इज उसका नाम है फिफ्थ पार्ट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज पेनिस, यानी जो पेनिस होती है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो पेनिस होता है इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन, यानी ये एक लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी एक मस्कुलर ऑर्गन. इसको हम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्योंकि ये बाहर होता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मैन. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है, एक टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज इरेक्टाइल टिश्यू, यानी which is capable of erection at the time of coital activities, at the time of reproduction, or at the time of जो copulation होती है उस वक्त ये इरेक्ट हो जाता है. दैट इज द पेनिस. और ये पेनिस की फंक्शन क्या है? इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, यानी इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, यानी ये इट इज ए कैरियर ऑफ स्पर्म. और इसकी दूसरी फंक्शन है इट हेल्प्स इन द मिक्टूरेशन मींस यूरिनेशन, और मिक्टूरेशन आप बोल सकते हो या यूरिनेशन आप बोल सकते हो. और अगर हम यहाँ पे देखें इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मैन, क्योंकि ये बाहर होता है. यही एक ऑर्गन होता है जो बाहर होते हैं, जो हम बाहर से देखते हैं, टेस्टिस भी देखते हैं, लेकिन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए, और it is made up of erectile tissue. And what is its function? It is main function, it carries sperms from male to female. So they are the various organs of male reproductive